हजारों साल पहले जब न बिजली थी न कंप्यूटर, यहां तक कि तकनीक शब्द का भी कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी इंसान ऐसी अद्भुत मशीनें बना गया जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी सन्न रह जाते हैं। कहीं समुद्र की गहराइयों से मिला 2000 साल पुराना एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसी रहस्यमयी मशीन जिसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। तो कहीं बगदाद बैटरी, जहां साधारण मिट्टी के बर्तन से निकलती थी बिजली। सोचिए, क्या इंसान को तब भी बिजली का ज्ञान था? भारत के रहस्यमयी विमान जो आसमान में उड़ सकते थे, लेकिन वे चलाए कैसे जाते थे, यानी उनका पावर सोर्स क्या था, यह आज तक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। मिस्र का डेंड्रालाइट, जहां दीवारों पर बने बल्ब जैसे चित्र बताते हैं कि शायद प्राचीन मिस्रवासी बिजली के रहस्य जानते थे, जो आज भी हमारे विज्ञान की पहुंच से बाहर हैं। और फिर आता है आर्किमिडीज डेथ रे, जहां सूरज की किरणें बन जाती थी, मौत की आग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की 5 ऐसी रहस्यमयी प्राचीन मशीनों की जो आज भी विज्ञान के लिए एक असमझी पहेली हैं और जिन्हें देखकर लगता है या तो हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे या फिर उन्हें किसी और ने मदद दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इन 5 रहस्यमयी मशीनों की खोज। नंबर 1, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। 1901 में ग्रीस के पास एंटीकाइथेरा द्वीप की गहराइयों में गोताखोरों को एक रहस्यमयी जंग लगा हुआ यंत्र मिला। पहली नजर में यह किसी पुराने जहाज का हिस्सा लगा, मगर जब वैज्ञानिकों ने उसे साफ किया तो उनके होश उड़ गए। वो कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि कांसे से बनी एक जटिल मशीन जिसमें दर्जनों छोटे छोटे गियर, पहिए और डायल लगे थे। शोध से पता चला कि यह मशीन 2000 साल पुरानी थी और इसका इस्तेमाल प्राचीन यूनानी लोग ग्रहों की चाल, सूर्य और चंद्र ग्रहण का सही समय बताने के लिए करते थे। आज की भाषा में कहें तो यह दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था, जो तब मौजूद था जब न टेलीस्कोप थे न कोई आधुनिक गणना तकनीक। इतनी सटीक मशीन बनाना उस दौर में लगभग असंभव था। हर गियर, हर पहिया इतनी बारीकी से फिट था कि ऐसा लगता है मानो किसी उन्नत मशीनरी से बनाया गया हो। पर सवाल उठता है, कैसे और किसने? क्या यूनानी सभ्यता के पास कोई भूला हुआ एडवांस नॉलेज था, या फिर उन्हें किसी अनजान सभ्यता या शायद किसी और दुनिया से मदद मिली थी? आज भी वैज्ञानिक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इसकी कॉपी बनाने की कोशिश की गई, मगर असली एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म जैसी सटीकता आज की मशीनें भी नहीं दे पा रही। शायद ये सबूत है कि हमारी सभ्यता से पहले भी कोई ऐसी सभ्यता थी जो तकनीक में हमसे कहीं आगे थी। नंबर 2, बगदाद बैटरी। 1938 में इराक की राजधानी बगदाद के पास खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक अजीब सी मिट्टी की मटकी मिली। पहली नजर में वह किसी साधारण बर्तन जैसी ही लग रही थी, लेकिन जब उसे खोला गया तो अंदर था एक तांबे का सिलेंडर और लोहे की छड़। वैज्ञानिकों ने जांच की और नतीजा देखकर सब दंग रह गए। जब उसमें हल्का अम्ल या सिरका डाला गया तो उस बर्तन से बिजली पैदा हुई। सोचिए जरा, 2000 साल पहले जब इंसान को बिजली का नाम तक नहीं पता था, तब किसी ने ऐसी तकनीक बना ली थी जो आधुनिक बैटरी की तरह काम करती थी। इसे आज बगदाद बैटरी कहा जाता है और माना जाता है कि यह दुनिया की पहली बैटरी हो सकती है। लेकिन असली सवाल यह है, इसका इस्तेमाल आखिर किस लिए किया जाता था? क्या इसका उपयोग सोने चांदी पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए होता था, या ये किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थी, या फिर क्या ये किसी ऐसी प्राचीन तकनीक का हिस्सा थी जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? इतिहास में इसका कोई स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता और हर खोज के बाद रहस्य और भी गहराता गया। क्योंकि अगर ये सच में बैटरी थी तो इसका मतलब है कि प्राचीन लोग बिजली को समझते थे और उन्होंने इसे इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल कर ली थी, सदियों पहले जब आधुनिक विज्ञान पैदा भी नहीं हुआ था। नंबर 3, विमान। भारत, जहां हर कथा में विज्ञान छिपा है और हर रहस्य में इतिहास। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण और विमानिका शास्त्र में ऐसे उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन मिलता है जिन्हें कहा गया है विमान। इन ग्रंथों में लिखा है कि ये विमान आसमान में उड़ सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह बिजली की गति से पहुंचते थे और इन्हें चलाने के लिए किसी रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ वर्णनों में बताया गया है कि इन विमानों से हथियारों की वर्षा, लेजर जैसी किरणें, यहां तक कि आकाशीय युद्ध तक होते थे। ऐसा लगता है मानो ये प्राचीन एयरक्राफ्ट्स या फ्लाइंग सॉसर्स की तरह काम करते थे। विमानिका शास्त्र में दर्ज तकनीकी विवरण आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देते हैं। उसमें धातु के प्रकार,
इंजन के मॉडल और उड़ान की प्रक्रिया इतनी बारीकी से बताई गई है मानो किसी इंजीनियर ने खुद उन्हें डिजाइन किया हो। पर सवाल वही है, क्या ये सब सिर्फ कथाएं थीं या फिर सचमुच हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ खो गई? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर इन वर्णनों को शाब्दिक रूप से लिया जाए तो यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी या किसी प्रकार की ऊर्जा आधारित उड़ान प्रणाली की खोज कर ली थी। और अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि विज्ञान का इतिहास उतना सीधा नहीं जितना हमें किताबों में बताया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे विमान ही वो रहस्य हैं जिन्होंने सदियों बाद यूएफओ जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया। नंबर 4, डेंडेरा लाइट। मिस्र एक ऐसी भूमि जहां हर पत्थर में रहस्य छिपा है, हर दीवार इतिहास की कोई अनकही कहानी कहती है। यहाँ के डेंड्रा टेम्पल कॉम्प्लेक्स की दीवारों पर ऐसे चित्र उकेरे गए हैं जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। इन चित्रों में दिखता है कुछ लोग अपने हाथों में एक बड़ी बल्ब जैसी वस्तु थामे हुए हैं और उसके अंदर से निकल रही है चमकीली रोशनी, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी आधुनिक ट्यूबलाइट या बल्ब के अंदर फिलामेंट चमकता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक है या फिर क्या मिस्रवासियों को बिजली का ज्ञान हमसे हजारों साल पहले ही था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये चित्र डेंडेरा लाइट नामक एक प्राचीन विद्युत उपकरण को दर्शाते हैं। उनके अनुसार यह किसी तरह की इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम थी जिसका इस्तेमाल मंदिरों के अंदर अंधेरी दीवारों पर नक्काशी करते समय किया जाता था। हालांकि पारंपरिक इतिहासकार इसे मात्र एक धार्मिक प्रतीक मानते हैं जो जीवन, ऊर्जा या आकाशीय शक्ति का प्रतीक है। मगर फिर भी इतनी अद्भुत समानता आधुनिक बल्ब से संयोग तो नहीं हो सकती। शायद प्राचीन मिस्रवासियों के पास ऐसी खोई हुई तकनीक थी जिसका रहस्य समय की रेत में दफन हो गया। और आज भी यह सवाल अनुत्तरित है, क्या डेंड्रा लाइट सच में प्राचीन बिजली का प्रमाण थी या सिर्फ एक कला का चमत्कार? नंबर 5, आर्किमिडीज का डेथ रे। 3री शताब्दी ईसा पूर्व सिराक्यूज शहर पर रोमन सेना ने हमला कर दिया था, मगर उस शहर में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका दिमाग उस दौर से सदियों आगे था। कहा जाता है कि जब दुश्मनों के जहाज तट के पास पहुंचे तो आर्किमिडीज ने एक अद्भुत योजना बनाई। उसने दर्पणों की एक श्रृंखला लगाई और उन दर्पणों से सूरज की किरणें रोमन जहाजों पर केंद्रित की। कुछ ही पलों में लकड़ी के जहाजों में आग लग गई। दुश्मन सेना हैरान थी क्योंकि उन्होंने किसी हथियार की आवाज नहीं सुनी, बस सूरज की रोशनी ने उनके जहाजों को राख में बदल दिया। इसी घटना को बाद में दुनिया ने नाम दिया आर्किमिडीज डेथ रे। लेकिन क्या यह कहानी सच है? इस पर सदियों से बहस चल रही है। 1973 में ग्रीक साइंटिस्ट योआनिस सकस ने इसी प्रयोग को दोहराया। उन्होंने 70 चमकदार दर्पणों से सूरज की रोशनी को एक लकड़ी के जहाज पर डाला और कुछ ही मिनटों में वो सचमुच जल उठा। इससे यह साबित हुआ कि यह सैद्धांतिक रूप से संभव है। बाद में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने भी इसी प्रयोग को किया, पर उन्होंने पाया कि तेज हवा, बादल या जहाज की गति इस विधि को व्यावहारिक युद्ध में कठिन बना देती थी। फिर भी इतिहासकारों का मानना है कि आर्किमिडीज ने डेथ रे जैसी तकनीक का प्रोटोटाइप बनाया हो सकता है, या फिर शायद उन्होंने दर्पणों का इस्तेमाल दुश्मनों को अंधा करने या डराने के लिए किया हो। जो भी हो, इतना तो तय है कि आर्किमिडीज उस युग का ऐसा वैज्ञानिक था जिसकी सोच ने आने वाले हजारों सालों के आविष्कारों की नींव रखी। और शायद उसका डेथ रे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्राचीन विज्ञान की एक झलक थी जिसे समय ने धूल में छिपा दिया। तो दोस्तों, क्या ये सब हमारे पूर्वजों की असाधारण बुद्धिमत्ता का परिणाम था या फिर किसी अनजान सभ्यता की छोड़ी हुई तकनीक? क्या प्राचीन मानव सच में इतना उन्नत था या उसे किसी और दुनिया से मार्गदर्शन मिला था? सवाल कई हैं, पर जवाब अब भी रहस्य के पर्दे में छिपे हैं। आपका क्या मानना है? क्या ये एंशिएंट मशीन्स इंसानी दिमाग की उपज थीं या किसी एलियन इंटरवेंशन का नतीजा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक तथ्यों से भरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली रहस्यमयी यात्रा का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें।